नमस्कार बच्चों, मैं कीर्ति यादव हिंदी दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 के वन पथ पर पाठ को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला जो ये छंद है उसमें तुलसीदास जी जब राम लक्ष्मण और सीता जी को वनवास मिल चुका है और ये तीनों लोग वन के रास्ते पे जा रहे हैं, तो सीता जी की कोमलता का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि कितनी व्याकुल है सीता जी, उसके बारे में बताना चाहते हैं। कहते हैं कि पुरते निकसी रघुवीर वधु। पुरते मतलब नगर से, निकसी मतलब निकलती हैं, रघुवीर वधु अर्थात सीता जी। जब सीता जी अयोध्या से बाहर निकलती हैं, अयोध्या छोड़ के बाहर निकलती हैं, वनवास के लिए जा रहे हैं तीनों लोग, तो धैर्य रखती हैं, धैर्य धरती हैं, धारण करती हैं। तो धैर्य रखकर देती हैं, दया मतलब देती हैं, बढ़ाती हैं। मग में रास्ते में डग द्वय, द्वय मतलब दो, डग मतलब कदम, और 2 कदम बड़े धैर्य के साथ 2 कदम रास्ते में बढ़ाती हैं, चलती हैं। जब सीता जी जो हैं वो वनवास के लिए अयोध्या से बाहर निकलती हैं, थोड़ी ही दूर जाके क्या करती हैं, बड़े धैर्य के साथ 2 कदम रास्ते में बढ़ाती हैं। झलकी भरी भाली कनी जल की, झलकी छलक पड़ती है, भरी भाल, भरी मतलब पूरे, भाल मतलब मस्तक पर, कनी मतलब कड़। तो उनके जो माथे पे, पूरे माथे पे पसीने की बूंदें या जल के कण आ जाते हैं। जल के कण अर्थात पसीने की बूंदें। तो उनके पूरे माथे में पसीने की बूंदें झलकने लगती हैं। पुट सूख गए मधुराधर वै। पुट सूख गए मतलब, पुट मतलब संपुट, जो दोनों होंठ हैं उनके कोमल होंठ हैं वो सूख गए। मधुर अधरा, मधुराधर मतलब मधुर, अधर मतलब मधुर होंठ, वह मतलब वह। तो उनके जो मधुर होंठ हैं वो सूख गए, उनके माथे पे पसीने की बूंदें छलकने लगी और उनके दोनों होंठ, उनके मधुर कोमल होंठ सूख गए। फिर बूझती हैं, फिर पूछती हैं, बूझती हैं मतलब पूछती हैं राम से। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, चलनो अब केतिक मतलब कितना, अभी कितना चलना है। सीता जी अत्यंत व्याकुल हैं रास्ते पे चलते हुए। वो राम से पूछती हैं कि अभी कितना चलना है। पर्ण कुटी करिहों की त्वय, पर्ण कुटी मतलब झोपड़ी, पत्तों की कुटिया, करिहों मतलब करेंगे, बनाएंगे, कित वह कहाँ पर। वो फिर राम से पूछती हैं कि अभी कितना चलना है और हम अपनी कुटिया को कहाँ पर बनाएंगे। तिय की लखी आतुरता पिए की, तिय की मतलब स्त्री की, अपनी पत्नी की, लखी मतलब देखकर, आतुरता व्याकुलता को, पिय की मतलब राम जी की, प्रिय की। तो सीता जी की अर्थात अपनी पत्नी की जो व्याकुलता को देख करके राम की अखियाँ, आँखों में अतिचारु, अतिचारु मतलब बहुत सुंदर, चली जल चोय, जल की बूंदें जो है गिरने लगी, प्रवाहित होने लगी जलधारा। अर्थात वो कहते हैं तुलसीदास जी कि अपनी पत्नी सीता जी की व्याकुलता को देख करके जो राम हैं उनकी सुंदर आँखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। इसमें काव्य सौंदर्य है, भाषा इसकी है ब्रज भाषा, अलंकार अनुप्रास, रस इसमें है श्रृंगार रस, और गुण प्रसाद है, छंद सवैया है, और इसमें अनुप्रास के साथ साथ अत्युक्ति है, बहुत थोड़ा अत्युक्ति इसमें अनुप्रास अलंकार के साथ साथ है। चलिए आगे देखते हैं। जल को गए लखन है लरिका, जल को गए, जल लेने के लिए गए लखन, लखन मतलब लक्ष्मण, है लरिका जो अभी छोटे हैं, बालक हैं, लड़के हैं। परीखो मतलब प्रतीक्षा करिए, पिए हे प्रिय, छाह घरीक वह ठाढ़े, घरीक मतलब घड़ी भर, वह ठाढ़े मतलब ठाढ़े मतलब खड़े होकर के। सीता जी अत्यंत व्याकुल हैं, बहुत परेशान हैं, जो है वो थक गई हैं
अब वो क्या कहती हैं राम से, जल लेने के लिए लक्ष्मण जो अभी लड़के हैं वो गए हैं और कहती हैं प्रतीक्षा करिए, हे प्रिय आप प्रतीक्षा करिए और घड़ी घड़ी भर छाह में खड़े हो जाइए। पोछी पसेव बयारी करो, पोछी पसेव मतलब पसीने को, बयारी करो मतलब हवा करूँगी। वो कहती हैं कि मैं पसीने को पोंछ करके हवा कर दूंगी। अरु पाय पखारियों भूभुरी डाढ़े, और पाय मतलब पाँवों को, पखारियों मतलब धोऊंगी, भूभुरी मतलब बालों में, डाढ़े मतलब तपे हुए। कहती हैं सीता जी कि लक्ष्मण जो हैं वो जल लेने के लिए गए हैं, हे प्रिय आप घड़ी भर छाया में खड़े होकर के विश्राम करिए, प्रतीक्षा करिए, तब तक मैं क्या करूँगी, पसीने को पोंछ करके हवा करती हूँ और आपके बालों में जो तपे हुए पैर हैं उनको पखारियों मतलब धो दूंगी, पखार दूंगी। तुलसी रघुवीर प्रियासम जानिके, तुलसी रघुवीर प्रियासम जानिके, तो प्रियाश्रम मतलब प्रिय को थका हुआ समझ करके। तुलसीदास जी कहते हैं रघुवीर श्री राम अपनी पत्नी सीता को, प्रिया को थका हुआ जान करके, श्रम जान के थका हुआ समझ करके, बैठी विलम्ब लो कंटक काढ़े, बहुत देर तक विलम्ब लो, देर तक कंटक काढ़े, कांटे को निकालने लगते हैं। वो समझते हैं कि सीता जी बहुत ज़्यादा थक गई हैं, अब वो देर तक बैठ करके कांटे को अपने पैरों से निकालने लगते हैं। जानकी नाह कुल नेह लख्यो, सीता जी नाह मतलब स्वामी, नेह मतलब प्रेम को, तो सीता जी अपने स्वामी अर्थात अपने पति राम के प्रेम को देख करके पुलको तन, पुलको मतलब रोमांचित हो गया, आनंदित हो गया, तनु मतलब शरीर, बारी विलोचन बाढ़े, बारी मतलब जल, विलोचन मतलब आँखों में, बाढ़े मतलब भर गए, बढ़ गए। जब सीता जी ने राम के प्रेम को देखा तो वो क्या हुआ, उनका शरीर जो है वो रोमांचित हो गया और उनकी आँखों में आंसू भर आए। इसमें काव्य सौंदर्य है, श्रृंगार रस है, इसमें ब्रज भाषा है, इसकी गुण प्रसाद है, अनुप्रास अलंकार और सवैया छंद है। चलिए तीसरा देख लेते हैं हम लोग। रानी में जानी अजानी महा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो राम लक्ष्मण और सीता जी हैं वो तो वनवास को जा रहे हैं, इसमें राम की सुंदरता है, राम की सुंदरता का, राजा दशरथ और रानी कैकेयी की जो कठोरता है उसका वर्णन ग्रामीण स्त्रियों के माध्यम से किया जा रहा है। तुलसी जी जो हैं वो ग्रामीण स्त्रियों के माध्यम से राजा और रानी की कठोरता के बारे में बता रहे हैं। स्त्रियां कहती हैं ग्रामीण वधुएं, रानी में जानी अजानी महा, रानी रानी अर्थात कैकेयी, जानी मैं जानी मतलब मैं समझती हूँ, अजानी मतलब महाज्ञानी, अजानी मतलब अज्ञानी। तो कहती हैं कि मैं रानी कैकेयी को महाज्ञानी समझती हूँ। पवि पाहन हूते कठोर हियो है, पवि मतलब वज्र, पाहन मतलब पत्थर, से भी, हूते मतलब से भी, कठोर हियो मतलब हृदय है, कलेजा है। कहती हैं कि मैं रानी कैकेयी को महाज्ञानी समझती हूँ, उनका हृदय तो पत्थर और वज्र से भी कठोर है। राजा काज अकाज न जाने, राजा भी काज अकाज मतलब उचित अनुचित, अच्छा बुरा न जाने मतलब नहीं समझते हैं। कहो तिय को जिन कान कियो है, कहो कहने पर, तिय के मतलब पत्नी के, जिन कान कियो जिन्होंने, कान करना मतलब बातें सुनना, जिन्होंने अपनी स्त्री की ही बातों को सुना है, अपनी पत्नी के कहने पे ही सब कुछ कर रहे हैं वो। राजा भी अच्छा बुरा उचित अनुचित नहीं समझते हैं, वो भी अपनी पत्नी के कहने पर ही इन बालकों को
वनवास दे दिया इन्होंने। कहने का मतलब है ऐसा, ऐसी मनोहर मूर्ति है, ऐसी मनोहर मूर्ति है, इनकी जो मूर्त है, इनका रूप है वो मनोहर है, मन को हरने वाला है, अत्यंत सुंदर है। बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, बिछुरे मतलब बिछड़ने पर, कैसे प्रीतम मतलब प्रेम करने वाले, लोग जियो हैं, तो इनके बिछड़ने पर इनके प्रियतम लोग, इनसे प्रेम करने वाले कैसे जीवित रहेंगे। ये ऐसी मनोहर मूर्त हैं कि इनसे बिछड़ने वाले, इनसे प्रेम करने वाले कैसे जीवित रहेंगे। आखिन में सखी राखिबे जोग, आखिन में मतलब आँखों में, हे सखी राखिबे जोग मतलब रखने योग्य, हे सखी ये तो आँखों में रखने योग्य हैं। इन्हें किमिकै वनवास दियो है, इन्हें किमिकै मतलब किस लिए वनवास दियो है, वनवास दिया है। हे सखी ये तो आँखों में रखने योग्य हैं, इन्हें क्यों वनवास दिया है, किस लिए वनवास दे दिया है इन्हें। इसमें अब जो उसमें काव्य सौंदर्य है, बाकी सारा ऊपर जो मैंने बताया सारा वैसा ही है, बस इसमें जो गुण है वो माधुर्य है, बाकी सारी चीज़ें सेम ही हैं, भाषा छंद सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं, इसलिए मैं इसमें नहीं बताऊंगी। अगला देखेंगे हम लोग। शीस जटा उर बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी भौहें। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो राम लक्ष्मण और सीता जी हैं वो वन पथ पर जा रहे हैं। अब सीता जी से वो ग्रामीण वधुएं कुछ परिहास कर रही हैं, परिहास मतलब हंसी मजाक कर रही हैं, उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास जी। शीस जटा, जटा शीस मतलब सर पे, जिनके सर पे जटाएं हैं, उर हृदय, बाहु मतलब भुजाएं, विशाल महान विशाल हैं, बड़ी बड़ी हैं, तो जिनके सर पे जटाएं हैं, जिनका हृदय या वक्षस्थल और भुजाएं विशाल हैं, विलोचन लाल आंखें लाल हैं, विलोचन मतलब आंखें, तिरछी सी भौहें और जो भौहें हैं उनकी तिरछी हैं। ग्रामीण वधुएं जो हैं वो सीता जी से पूछ रही हैं कि जिनके सर पे जटा है, जिनका वक्षस्थल और भुजाएं विशाल हैं, जिनकी आंखें लाल हैं और जिनकी जो भौहें हैं वो तिरछी हैं, तून सरासन बाण धरे, तून तर्कस में, सरासन धनुष, बाण धरे मतलब रखे हुए हैं। तो कह रही हैं कि जिन्होंने तर्कस में धनुष और बाण धरे हुए हैं, रखे हुए हैं, तुलसी वन मार्ग में सुठी सो हैं। तुलसीदास जी कहते हैं वन मार्ग मतलब वन मार्ग में, सुठी मतलब अच्छी तरह सो है मतलब सुशोभित हो रहे हैं, जो वन के रास्ते में भली प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। जिन्होंने तर्कस धनुष बाण रखा है, और तुलसीदास जी कहते हैं कि वो वन मार्ग में, ग्रामीण वधुएं कह रहे हैं कि वो वन मार्ग में बहुत अच्छी तरह से भली प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। सादर 12 बार सुभाय चित, सादर 12 बार आदर के साथ, सादर मतलब आदर के साथ, 12 बार बार बार, सुभाय मतलब देख रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, चितय मतलब हृदय को। वो कह रहे हैं कि आदर के साथ बार बार, चितय मतलब देख रहे हैं, तो आदर के साथ सुंदरता से तुम्हारी ओर जो देख रहे हैं, तुम त्यों मतलब तुम्हारी ओर, हमरो मन मोह है हमारा भी मन मोह रहे हैं, जो आदर के साथ सुंदरता से बार बार तुम्हारी ओर देख रहे हैं, वो हमारा भी मन मोह रहे हैं। पूछती ग्राम वधू सियसो, पूछती हैं ग्राम वधुएं, सियसो मतलब सीता जी से, कहो सांवर से, हे सखी कहो बताओ जो सांवले से हैं,
सखी रावरे को है, रावरे मतलब तुम्हारे को है, कौन है। तो ग्रामीण वधुएं उनसे पूछती हैं सीता जी से कि हे सखी ये बताओ वो जो सांवले से हैं वो तुम्हारे कौन हैं। भाषा इसमें भी ब्रज, छंद सवैया, अलंकार अनुप्रास, गुण इसमें प्रसाद और माधुर्य दोनों हैं। इसका काव्य सौंदर्य हो गया। अगला है सुनि सुंदर बैन सुधारस साने। सुन करके सुंदर बैन मतलब सुंदर वाणी को, सुधारस मतलब अमृत के रस में, साने मतलब सिक्त भीगे हुए। अब यहाँ पे जो सीता जी हैं, सीता जी से जब ग्रामीण वधुएं पूछती हैं जो वो सांवले से हैं सखी बताओ ये तुम्हारे कौन है, तो सीता जी उनको इशारे से, संकेत से सब कुछ बता रही हैं। इसका अत्यंत सुंदर वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। अब जो सुंदर बैन है उनकी, जो ग्रामीण वधुएं हैं उनकी सुंदर वाणी को, अमृत में सनी सुंदर वाणी को सुन करके सयानी है, चलाक हैं ये, सयानी मतलब चलाक है, चतुर है। जानकी जानी भली, सीता जी जानी भली मतलब भली प्रकार से, भली भांति जान लेती हैं। तो इनके जो ग्रामीण वधुओं के सुंदर अमृत में सनी हुई या सिक्त वाणी को सुन करके ये चतुर हैं, जानकी ऐसा भली प्रकार समझ लेती हैं। तिरछे करी नयन दसैन तिन्हें, तिरछे करके जो नेत्र हैं उनको तिरछा करके, दसैन इशारा दे करके, तिन्हें मतलब उनको, तो अपने नयनों को, अपने नेत्रों को तिरछा करके उन्हें कुछ संकेत दे करके, इशारा दे करके समझाए, समझा कर कछु मुस्काए चली, कुछ मुस्कुरा कर चली। सीता जी ये समझ जाती हैं कि ये ग्रामीण वधुएं बहुत चतुर हैं, वो जानना चाहती हैं कि ये तुम्हारे कौन हैं, अर्थात उनका संबंध जानना चाहती हैं कि इनका संबंध क्या है। तो वो थोड़ा सा अपने नेत्रों को तिरछा करती हैं, उन्हें कुछ इशारा दे करके समझाकर चली जाती हैं, अर्थात वो उन्हें इस तरह से इशारे से बता रही हैं कि वो मेरे पति हैं। तुलसी तेहि अवसर सोहै सवै, तुलसीदास जी कहते हैं तेहि अवसर मतलब उस समय, उस अवसर पर सभी जो हैं स्त्रियां सो रही हैं, सुशोभित हो रही हैं। अवलोकति मतलब देखती हैं, लोचन नेत्र, लाभ मतलब लाभ रही हैं, अली सखियां। तो कह रही हैं कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उस अवसर पे स्त्रियां राम के दर्शन करके अपनी आँखों का लाभ मान करके राम को एकटक निहार रही हैं, सुशोभित हो रही हैं। उस समय, उस अवसर पे सभी अवलोकती हैं राम को। लोचन लाभ मतलब नेत्रों का लाभ, जो वहाँ सारी सखियां हैं वो नेत्रों का लाभ ले रही हैं, अपने नेत्रों से राम की सौंदर्य को देख करके मुग्ध हो रही हैं। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, और इससे ऐसा लगता है मानो अनुराग तड़ाग, अनुराग मतलब प्रेम के, तड़ाग मतलब सरोवर में, भानु उदय सूर्य का उदय हो रहा है, विकसी विकसित हो रही है, मनो मानो मंजुल सुंदर कंज कली, नेत्र रूपी कली, कंज मतलब नेत्र, नेत्र रूपी कलियां खिल रही हैं। तो ऐसा लग रहा है मानो प्रेम के तालाब में सूर्योदय होने से नेत्र रूपी कलियां खिल गई हैं। अनुराग तड़ाग मतलब प्रेम रूपी तालाब में सूर्योदय, भानुदय मतलब सूर्योदय होने से सुंदर नेत्र रूपी, मंजुल कंज कलियां, सुंदर नेत्र रूपी कलियां विकसी मतलब खिल गई हैं। अब इसमें जो भाषा इसकी है, ब्रज रस श्रृंगार रस, छंद सवैया, गुण माधुर्य, अनुप्रास अलंकार, रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और पाठ में, तब तक के लिए नमस्कार।